हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी का जो कक्षाएं हैं उसको प्रारंभ किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश पेडागॉजी में हमने साथियों चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था रोल ऑफ ग्रामर इन अ लर्निंग लैंग्वेज। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ग्रामर, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर, सजेशन फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, ये सारे पॉइंट को हमने पढ़ चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए जानते हैं, इन सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेथड क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के मेथड उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर उसको बारी बारी से हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, ट्रेडिशनल मेथड, पहला मेथड का नाम क्या है साथियों? ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा है इंडक्टिव मेथड, तीसरा है इंसिडेंशियल मेथड और चौथा है इनफॉर्मल मेथड। कितने प्रकार के मेथड है? 4 प्रकार के मेथड हम पढ़ने वाले हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा इंडक्टिव मेथड, तीसरा इंसिडेंशियल मेथड और चौथा इनफॉर्मल मेथड। अब सबसे पहला हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। देखिए साथियों, ट्रेडिशनल मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? इट इज आल्सो नोन एज द डिडक्टिव मेथड। इसको किस नाम से जाना जाता है? इट इज आल्सो known as deductive method. It is also known as deductive method. Also known as deductive method, है ना। देखो साथियों, इसको क्या नाम से जाना जाता है? डिडक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है ना। Also known as डिडक्टिव मेथड। अब देखो साथियों, डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड क्या होता है? जिसमें हम लोग ग्रामर को टॉट करते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। रूल, डिडक्टिव का मतलब रूल तो एग्जाम्पल की ओर जाते हैं ना। डिडक्टिव का मीन्स क्या होता है? डिडक्टिव मीन्स ग्रामर टू बी टॉट, ग्रामर टू बी टॉट, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। कैसे पढ़ते हैं साथियों? रूल टू एग्जाम्पल मतलब हम इसमें जो ग्रामर है उसको टॉट कैसे करते हैं, ग्रामर को कैसे सीखा जाता है? रूल टू एग्जाम्पल की ओर सीखा जाता है। इसमें हम लोग फॉर्मल ग्रामर का यूज करते हैं। कौन सा ग्रामर? फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर taught by this method, taught by this method, दिस मेथड। यह मेथड जो है फॉर्मल ग्रामर को सिखाता है, बताता है ना। तो याद रखना है, इट इज आल्सो नोन एज डिडक्टिव मेथड, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या याद रखना है? डिडक्टिव मीन्स ग्रामर शुड बी टॉट टू रूल टू एग्जाम्पल, मतलब रूल पहले बताएंगे फिर उसके रिलेटेड एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर रूल टू एग्जाम्पल हो गया इंडक्शनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में ना, इट फॉर्मल ग्रामर टू बी टॉट बाय दिस मेथड। फॉर्मल ग्रामर को इसमें क्या किया जाता है? टॉट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है देखो साथियों, इसमें हम रूल अप्लाई करते हैं सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, है ना। इसमें क्या करते हैं साथियों? रूल अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई टू फ्रेम सेंटेंस। देखो, रूल अप्लाई करते हैं साथियों, रूल अप्लाई टू फ्रेम सेंटेंस। रूल अप्लाई टू फ्रेम सेंटेंस। देखो, रूल को अप्लाई करते हैं साथियों हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो रूल अप्लाई करते हैं किसके लिए साथियों? सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। ये जो मेथड होता है साथियों, क्योंकि ये रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, फॉर्मल ग्रामर है ना, और पर्टिकुलर एग्जाम्पल इसमें हम लोग फिट करते हैं ग्रामर के बाद, है ना। तो ये जो होता है साथियों, मतलब ये जो मेथड होता है वास्तव में मोनोटोनस होता है। क्या होता है? मोनोटोनस होता है। दिस मेथड इज मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स क्या होता है? मीन्स जो ये बोरिंग हो सकता है। मीन्स क्या होता है साथियों? ये बोरिंग होता है। ये जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुरानी मेथड है, जिसमें रूल से फिर एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, है ना। और फॉर्मल ग्रामर को इसमें टीच किया जाता है, एक्सप्लेन करते हैं टीचर जो है रूल को, रूल ऑफ ग्रामर, एंड उसके बाद उसका एग्जांपल दिया जाता है, उसको फिर पर्टिकुलर फ्रेम बनाते हैं सेंटेंस का, ये करते हैं। तो ये जो है मोनोटोनस मेथड है, बोरिंग है, ये अननेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग है। ये अननेचुरल मेथड ऑफ
टीचिंग अननेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग है ये, जिसमें हमको बोरिंग के सामना करना पड़ता है, बच्चे बोर हो सकते हैं ना, तो ये अननेचुरल मेथड इसलिए इसका कहा गया है, मतलब अननेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, ये अननेचुरल मेथड होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों, है ना। अब देखो इसके बाद हमको क्या याद रखना पड़ेगा, इसमें अगर प्रैक्टिस की कमी हो जाती है ना, तो इंग्लिश ग्रामर कैन नॉट प्रोड्यूस गुड इंग्लिश स्पीकर, मतलब लेक ऑफ प्रैक्टिस में बहुत कमी नहीं होना चाहिए, तब जाके अच्छे से इसका हो पाता है ना। यूजेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर कैन नॉट प्रोड्यूस गुड इंग्लिश स्पीकर, इसमें क्या होना चाहिए, लेक ऑफ प्रैक्टिस अगर होता है ना, लेक ऑफ प्रैक्टिस अगर हो जाता है, लेक ऑफ प्रैक्टिस है ना, तो क्या होगा, ग्रामर कैन नॉट बी लर्न इफेक्टिवली, मतलब हम लोग प्रभावकारी तरीके से हम लोग ग्रामर को सीख नहीं पाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है, अगर प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं होगा तो अच्छे से इसको सीख नहीं पाएंगे। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अप्लाई फ्रेम सेंटेंस के लिए करते हैं, मोनोटोनस मेथड है, अननेचुरल मेथड है टीचिंग लर्निंग में, अगर प्रैक्टिस की कमी होती है, लेक मतलब कमी होता है, तो ग्रामर कैन नॉट बी लर्न इफेक्टिवली, अच्छे से हम ग्रामर नहीं सीख पाएंगे। मतलब इसके लिए गुड इंग्लिश स्पीकर चाहिए हमको, है ना, इसके लिए क्या चाहिए हमको, गुड इंग्लिश स्पीकर चाहिए, प्लस ग्रामर का उसको अच्छी से जानकारी हो, ये हमको जरूरी होना, तब जाके बच्चा इसको सीख पाएगा। तो मतलब ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है मेथड। दूसरा मेथड होता है साथियों, अगला मेथड है हमारा इंडक्टिव मेथड है ना। अगला मेथड क्या है साथियों, दूसरा मेथड है इंडक्टिव मेथड। दूसरा मेथड का नाम है इंडक्टिव। क्या मेथड है साथियों, इंडक्टिव मेथड। इस मेथड को हम लोग कहते हैं साथियों इनफॉर्मल मेथड, है ना। इट इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल मेथड। इट इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल मेथड। इसको हम लोग इनफॉर्मल मेथड भी कहते हैं साथियों, ठीक है। इंडक्टिव मेथड को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल से जनरलाइज करते हैं रूल और इंड्रोज, एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन ऑफ रूल। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल टू जनरलाइज रूल ऑफ ग्रामर। इसमें हम क्या करते हैं साथियों, एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से क्या करते हैं, रूल ऑफ ग्रामर को हम लोग क्या करते हैं साथियों, ग्रामर को हम लोग कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, ठीक है। पहले एग्जाम्पल से इसको क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, सामान्यीकरण की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल बताएंगे बच्चों को, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, वो जनरलाइज करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे। उसके बाद हम ग्रामर को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रामर को हम लोग बताएंगे। ऐसा होता है। ये जो मेथड होता है साथियों, नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है ना, नेचुरल वे ऑफ ग्रामर टीचिंग है। ये कैसा टीचिंग है साथियों, नेचुरल वे ऑफ ग्रामर टीचिंग, ठीक है। मतलब एक प्राकृतिक तरीका होता है ग्रामर सिखाने का। ये जो मेथड है साथियों, चाइल्ड सेंटर बोल सकते हैं इसको। कैसा बोल सकते हैं साथियों, चाइल्ड सेंटर मेथड। ये जो होता है साथियों, चाइल्ड सेंटर मेथड होता है, बच्चों पर केंद्रित होता है। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चों पर केंद्रित ये जो है मेथड होता है, शिक्षा होता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव एटमॉस्फेयर हम लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। क्रिएट लाइव एटमॉस्फेयर इन क्लास, इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्रिएट लाइव एटमॉस्फेयर टू, हम लोग लाइव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, लाइव एटमॉस्फेयर टू द क्लास में हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। एंड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग।
हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, पार्टिसिपेशन करा सकते हैं लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इंडक्टिव मेथड क्या होता है साथियों, देखो स्टूडेंट इसमें क्या करता है, थिंक करता है, लर्न करता है, कम्युनिकेट करता है ना। पार्टिसिपेशन करेगा मतलब क्या होगा साथियों, स्टूडेंट जो है क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, स्टूडेंट थिंक करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा साथियों, थिंक लर्न, ठीक है, वो सीखेगा, सोच विचार करेगा, है ना, फोकस करेगा, लर्न करेगा। तो ये पार्टिसिपेशन अगर लेता है, क्यों पार्टिसिपेशन कर, हम पर पार्टिसिपेशन क्या करा सकते हैं, क्रिएट लाइव एटमॉस्फेयर टू द क्लास। हम लोग क्लास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कराएंगे जिससे बच्चा पार्टिसिपेट करे और उससे उसमें रुचि ले, जिससे वो आसानी से जो हमारे जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, जो ग्रामर सिखाना चाहते हैं, वो सीख पाएगा। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है साथियों, इनफॉर्मल मेथड है, इसको याद रखना। इनफॉर्मल मतलब होता है बिना किसी रूल वगैरह के, है ना। तो इसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल बताते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं रूल को, उससे फिर क्या होता है, ग्रामर को हम लोग जनरेट करते हैं, ग्रामर को फिर उस पर बाद में बात करते हैं। ये नेचुरल वे ऑफ ग्रामर टीचिंग है। नेचुरल वे है सामान्य जो तरीका होता है, प्राकृतिक जो तरीका होता है वैसा सीखने का है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, चाइल्ड सेंटर मेथड भी कहते हैं साथियों। क्रिएट लाइव एटमॉस्फेयर टू द क्लास में हम लाइव एटमॉस्फेयर इसमें प्रोवाइड कराते हैं एंड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग। इससे बच्चे जो है पार्टिसिपेशन करते हैं लर्निंग के लिए, इसमें बच्चे खुद लर्न करते हैं, सोचते हैं, कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं हम लोग, है ना। तो ये सब काम हम लोग कर सकते हैं साथियों। तो ये हमारा जो मेथड का तरीका है वो कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है इंसिडेंशियल मेथड। अगला मेथड क्या है साथियों, इंसिडेंशियल मेथड। अगला मेथड का नाम क्या है, तीसरा मेथड इंसिडेंशियल मेथड। अब देखो साथियों इंसिडेंशियल मेथड क्या होता है। देखिए इंसिडेंशियल मेथड होता है, इसको रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों इसको, इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। इसको हम लोग रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं साथियों। किसको, आपका इंसिडेंशियल मेथड को, INCIDENTIAL इंसिडेंशियल मेथड। इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड। ये मेथड को यूज करके जो बच्चा होता है ग्रामर को कोरिलेट करेगा, लॉजिक स्ट्रक्चर बताता है ना। दिस मेथड इज, देखो दिस मेथड ये हेल्प करेगा। दिस मेथड इज यूज टू हेल्प स्टूडेंट, दिस मेथड इज यूज टू हेल्प स्टूडेंट, दिस मेथड इज यूज टू हेल्प स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विथ रिलेटेड लॉजिक स्ट्रक्चर। कोरिलेटेड ग्रामर with logic structure। इसमें हम क्या करते हैं साथियों, ग्रामर को कोरिलेट करते हैं विथ लॉजिक स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट कोरिलेट ग्रामर विथ लॉजिक स्ट्रक्चर। इसलिए इसका नाम क्या है, रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड नाम है। मतलब इसमें रेफरेंस लेते हुए बच्चा वो क्या करता है, कोरिलेट करता है। टीचर एक्सप्लेन ग्रामर रूल्स एंड देयर इम्प्लीकेशन बाय कोरिलेटिंग देम टेक्स्ट बुक एंड कंपोजिशन। टीचर क्या करता है इसमें, टीचर याद रखना, टीचर एक्सप्लेन ग्रामर टू कोरिलेट ग्रामर विथ देयर रिलेशन। देखिए इसमें टीचर क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा ग्रामर को कोरिलेट करते हुए, है ना। कोरिलेट देयर टेक्स्ट बुक, उनके जो टेक्स्ट बुक है ना, उनके जो सामग्री है उससे भी कोरिलेट करते हुए बचाएगा शिक्षक जो है ना। कोरिलेट देयर टेक्स्ट बुक
मतलब बच्चों के जो टेक्स्ट बुक है उससे कोरिलेट करके क्या करेगा, टीचर जो सिखाएगा, है ना, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, टीचर एक्सप्लेन द ग्रामर टू कोरिलेट ग्रामर विद देयर टेक्स्ट बुक, उसके टेक्स्ट बुक से या उसके कंपोजिशन से रिलेट करते हुए बच्चे को ग्रामर सिखाएगा। तो देखिए ये मेथड वास्तव में क्या है, हेल्पफुल है, सहयोगी प्रवृत्ति का है। ये जो मेथड है इंसिडेंशियल मेथड, इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू हेल्प स्टूडेंट कोरिलेट ग्रामर विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ लॉजिक, स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर, ये हो सकता है लॉजिक भी हो, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, लॉजिक के साथ पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर में। तो ये मेथड जो है बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर एक्सप्लेन ग्रामर विथ कोरिलेट ग्रामर विद देयर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से कनेक्ट करते हुए लॉजिक स्ट्रक्चर में वो पढ़ाएगा। तो ये मेथड होता है आपका इंसिडेंशियल मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है इनफॉर्मल मेथड। अगला मेथड का नाम क्या है साथियों, चौथा मेथड है इंफॉर्मेशनल मेथड। इंफॉर्मेशनल मेथड, इंफॉर्मेशनल मेथड, ये मेथड होता है इंफॉर्मेशनल मेथड। अब देखो साथियों ये नाम से है इंफॉर्मेशनल मेथड। ये मेथड एम्फेसाइज करता है ग्रामर से ज़्यादा रूल ऑफ ग्रामर पर फोकस करता है। इनफॉर्मल मेथड क्या करता है, एम्फेसाइज ऑफ द यूज ऑफ ग्रामर रादर देन रूल ऑफ ग्रामर। ये जो मेथड है इम्फेसिस करता है किस पर, यूज ऑफ ग्रामर पर फोकस करता है, ना कि रूल ऑफ ग्रामर पर। ये किस पर फोकस करता है, दिस मेथड इज फोकस्ड ऑन, दिस मेथड एम्फेसाइजेस द यूज ऑफ ग्रामर, द यूज ऑफ ग्रामर rather than रूल ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये किस पर फोकस करता है साथियों, देखो ये जो है यूज ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर को हमको कैसे उपयोग करना इस पर फोकस करता है, ना कि रूल के ग्रामर। ग्रामर के रूल पर फोकस नहीं करता है, ग्रामर को आप कैसे यूज करते हो इस पर ज़्यादा फोकस करता है ये। टीचर यूज दिस मेथड टू यूज ग्रामर स्टूडेंट इंडिविजुअली एंड करेक्ट देयर मिस्टेक। इसमें क्या करता है, टीचर यूज ग्रामर, यूज दिस मेथड, टीचर यूज दिस मेथड, ये मेथड का यूज करता है साथियों टू यूज ऑफ ग्रामर, टू यूज ऑफ ग्रामर। टीचर यूज दिस मेथड टू यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का यूज करेगा टू द स्टूडेंट इंडिविजुअली, टू द स्टूडेंट इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब प्रत्येक बच्चों को क्या करेगा, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअली मतलब एक एक बच्चों को क्या करेगा, ध्यान देगा, एंड करेक्ट देयर मिस्टेक, एंड करेक्ट देयर मिस्टेक, उनकी गलतियों को क्या करेगा साथियों, टीचर जो है सुधारेगा। तो ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है, ये ग्रामर के यूज पर फोकस करता है, रूल पर फोकस नहीं करता है। ग्रामर को आप कैसे यूज करोगे, कितने अच्छे तरीके से यूज करोगे, टीचर इसमें ग्रामर के यूज पर फोकस करता है और स्टूडेंट को ग्रामर के यूज सिखाता है और उनकी गलतियों को क्या करता है, सुधारता है। ये जो मेथड होता है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अर्ली स्टेज। ये जो मेथड होता है साथियों, स्टार्टिंग एज में बच्चा जब ग्रामर सीखना चाहता है, सीखने की अवस्था में होता है, जब ग्रामर सिखाते हैं तो शुरुआती अवस्था में ये मेथड होता है, यूजफुल होता है साथियों। इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक के। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ ग्रामर, जैसे मान लो साथियों, है ना, टाइप्स ऑफ ग्रामर पूछता है। देखो अगला जैसे मान लो टाइप्स ऑफ ग्रामर, है ना, तो टाइप्स ऑफ ग्रामर में साथियों हमको ध्यान देना है, दो प्रकार के टाइप्स ऑफ ग्रामर होते हैं। देखिए पहला होता है, दो प्रकार के, पहला होता है फॉर्मल ग्रामर और दूसरा फंक्शनल ग्रामर। पहला है फॉर्मल ग्रामर, ठीक है, और दूसरा होता है साथियों फंक्शनल ग्रामर। तो देखो साथियों दोनों में अंतर क्या है। देखो फॉर्मल ग्रामर को कहते हैं साथियों ट्रेडिशनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसको क्या कहते हैं साथियों, थ्योरेटिकल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर,
या प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, तीनों प्रकार के ग्रामर कहते हैं। मतलब ये प्योर ग्रामर है। फॉर्मल ग्रामर क्या है साथियों? प्योर ग्रामर बोल सकते हैं इसको, प्योर ग्रामर है ना ये। फॉर्मल ग्रामर क्या है? प्योर ग्रामर है। मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर बोल सकते हैं, प्योर ग्रामर है इसको। ये जो है डेली लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटी में यूज नहीं होता है ये जो फंक्शन है। देखिए फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है? ये डिस्क्रिप्टिव, ये जो ग्रामर है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर होता है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कैसा ग्रामर होता है साथियों? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, है ना, याद रखना है इसको, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ना। देखो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कैसा ग्रामर है साथियों? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है ना। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, विस्तार पूर्वक ग्रामर है। इंसिडेंशियल ग्रामर बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? इंसिडेंशियल ग्रामर है ना। तो इसको फंक्शनल ग्रामर भी बोलते हैं, इंसिडेंशियल ग्रामर बोलो चाहे डिस्क्रिप्टिव ग्रामर बोलो। ये ट्रेडिशनल है और थ्योरेटिकल है, इसको याद रखना। फॉर्मल ग्रामर, ट्रेडिशनल और थ्योरेटिकल। इसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर्मल ग्रामर में ट्रेडिशनल का जितना भी हम पॉइंट लिखे हैं वो सब पॉइंट इसमें आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड हम लोग देखे हैं ना। ट्रेडिशनल मेथड में हमने क्या क्या देखा है कि रूल अप्लाई होता है, डिडक्टिव मेथड है, रूल तो एग्जांपल अप्लाई होता है, टीचर एक्सप्लेन करता है रूल को, उसके बाद ये होता है ना। तो ये जो मेथड है ना, ये फॉर्मल ग्रामर भी उसको बोल सकते हैं। फॉर्मल ग्रामर नाम है उसका, ट्रेडिशनल ग्रामर बोलेंगे और थ्योरेटिकल ग्रामर बोलेंगे। जबकि फंक्शनल ग्रामर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है और इंसिडेंशियल ग्रामर है। तो इंसिडेंशियल का जितना भी पॉइंट पढ़े हैं साथियों वो सब इसमें आ जाएगा। इसमें यूज ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है, यूज ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है, यूज ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है साथियों। जबकि इसमें रूल ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है, रूल ऑफ ग्रामर पर फोकस करते हैं, है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। तो दोनों में अंतर वही है, इंसिडेंशियल में जो लिखे हैं उसको यहाँ लिख सकते हो और फॉर्मल ग्रामर में जो पढ़े हैं उसको रूल ऑफ ग्रामर इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है। इसमें पढ़ाने के लिए बुक का सहारा टेक्स्ट बुक का जरूरत पड़ता है। टेक्स्ट बुक कंपलसरी है, इसमें टेक्स्ट बुक कंपलसरी है। जबकि इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप दूसरे चीज़ का भी आप प्रयोग कर सकते हो ना। टेक्स्ट बुक के अलावा दूसरा चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये रूल और डेफिनेशन पर फोकस करता है, जबकि यूज़ ऑफ ग्रामर पर फोकस होता है। इसमें कॉन्शियसली आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जबकि फंक्शनल ग्रामर में हमारा जो इंडक्टिव मेथड है, इसमें एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, एग्जाम्पल टू रूल इसमें टीचिंग कराया जाता है ग्रामर का। तो ये जो मेथड है दोनों में बेसिक अंतर यही है। इतना अंतर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर्मल ग्रामर प्योर ग्रामर है, ट्रेडिशनल ग्रामर है, थ्योरेटिकल ग्रामर है। रूल पर फोकस होता है, डेफिनेशन पर फोकस होता है। टेक्स्ट बुक का इसमें यूज होता है, प्योर ग्रामर है ना। कॉन्शियसली इसको सीखा जाता है, ड्रिल और प्रैक्टिस पर फोकस किया जाता है, लर्निंग रिक्वायर्ड होता है ये। जबकि ये फंक्शनल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ये इंसिडेंशियल ग्रामर भी बोलते हैं इसको, ये यूज ऑफ ग्रामर पर फोकस करता है, एग्जांपल के रूल की ओर चलते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा फंक्शनल ग्रामर है। जो ये जो फोकस करेगा स्पीच पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? स्पीच पर फोकस करता है। जबकि ये रीडिंग राइटिंग पर फोकस करता है ज़्यादा। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, क्लियर हुआ? तो यहाँ तक के हमारा साथियों ये टाइप्स ऑफ ग्रामर था और मेथड ऑफ ग्रामर था। ये जो हमारा रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आगे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे साथियों। तो नया टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।